सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे शरीर को शक्तिशाली बनाने का सबसे सस्ता और आसान सा फार्मूला। दोस्तों, 120 साल तक आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। अगर बीमारी है भी, धीरे धीरे आपका शरीर उसे खुद ठीक कर लेगा। जो डाइट चार्ट आज हम बताने वाले हैं, इसे दोस्तों हम आपको 3 स्टेप में बात करेंगे। पहले स्टेप में जानेंगे हमारे शरीर में वीकनेसता क्यों आती है, कमजोरी क्यों आती है, बीमारियां क्यों आती है। और दोस्तों, उसके बाद 2 नियम हम जानेंगे जिसे आपको फॉलो करना है, सुबह का नियम और एक शाम का नियम। बस इस 2 नियमों में आपको कुछ बदलाव करना है। और दोस्तों, उसके बाद हम जानेंगे एक ऐसा डाइट चार्ट, सुबह क्या खाना है, दोपहर में क्या लेना है और रात में आपको क्या लेना है। ये 3 जो हम खाने के नियम बताएंगे, क्या क्या खाना है दोस्तों, इसे अपना करके अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। विश्वास मानिए दोस्तों, ये जो फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, ये फार्मूला एकदम सिक्योर है, सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। लेकिन वीडियो को अंत तक देखना होगा। कभी क्या होता है, कुछ मित्र ऐसे हैं, वीडियो पे आए, जैसे हमने एक चीज का नाम लिया, यार ये तो मैं सब जानता हूँ। मान लीजिए आप जानते हैं, इस चीज को जानते हैं, लेकिन आगे जो हम बात करने वाले हैं, हो सकता है उस चीज के बारे में आप ना जानते हो। इसलिए सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद अगर आप जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कर देकर अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, हमारे सभी वीडियोज में आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है और कुछ ऐसे सीक्रेट घरेलू नुस्खे सफल कारगर मिलते हैं जानने को, जिसे अपना करके आप स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं, हमें कब लेना है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं, हमारा शरीर बूढ़ा क्यों होता है, शरीर बीमार क्यों होता है। इसको जानने के लिए आपको जानना होगा आपके शरीर की बनावट कैसे। दोस्तों, ये हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है, तभी हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है, तभी हमारे शरीर में बीमारी होती है। बस आपको इतना ही करना है, ये 3 दोष को बढ़ने मत दीजिए, आपका शरीर कभी बीमार नहीं पड़ेगा। और दोस्तों, ये जो हमारे शरीर में 5 तत्व पाए जाते हैं, जब भी किसी भी तत्व की, जैसे कोई प्रोटीन, विटामिन, मान लीजिए कैल्शियम की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई, तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से आपका शरीर का विकास रुक जाता है। हमारे शरीर में, कमर में, जोड़ों में दर्द होने लगता है। हमारे शरीर की हड्डियां क्या होती हैं, कमजोर हो जाती है। जैसे हम उठते बैठते या गाड़ी से गिर जाते हैं तो जल्दी से हड्डियों में क्रैक आ जाता है, हड्डियां टूट जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे पोषक तत्वों का चुनाव करना है जिससे हम बीमार ही न पड़े। तो आज हम आपको बताएंगे वो कौन से पोषक तत्व है, वो कौन सी चीजें आपको खाना है, जिससे खाने से आपके शरीर की हड्डियां ही नहीं, कभी किसी प्रोटीन विटामिन की कमी ही नहीं होगा। ऐसे हमने डाइट चार्ट तैयार किया है। तो दोस्तों, ये हो गया, इधर से आप बच गए और आपने आपके शरीर में जो 3 दोष पाया जाता है, उसे बढ़ाने वाली चीजों को आपने छोड़ दिया, तो बीमार होने से बच गए। बस अब ये जान गए। अब हम जानते हैं दोस्तों, कौन से 2 नियम है जिसे आपको अपनाना है। दोस्तों, 2 नियम को हम लास्ट में जानते हैं। सबसे पहले हम चलिए जान लेते हैं वो कौन सी डाइट है जिसे आपको अपनाना है। तो दोस्तों, सुबह क्या लेना है, दोपहर में क्या लेना है और शाम को क्या लेना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सुबह हमें क्या लेना है, कितने दिन तक लेना है। ये पूरे दोस्तों साल की डाइट हम बताएंगे। तो ये 3 महीना आपको क्या लेना है, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी, फरवरी, मार्च यानी 3 महीने आपको सेवन करना है। दोस्तों, आपको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच। आप जानते हैं दोस्तों, अलसी का बीज सर्वगुण संपन्न है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। इसके साथ लेना है दोस्तों चना आपको 25 ग्राम, मूंग 25 ग्राम, कद्दू का बीज 1 चम्मच, मेथी का दाना आपको लेना है आधा चम्मच। ये सारी चीजें लेने के बाद इसे खूब अच्छी तरह से धुल देना है। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में इसे रात भर के लिए भिगो देना है
और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो दोस्तों इसे आपको चबा चबा के खाना है। बस इतना ध्यान देना है, इसके खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। इसमें वो सारी चीजें मौजूद है, जैसे वो सारे प्रोटीन विटामिन मौजूद है जो हमारे शरीर की आवश्यकता है। तो पूरे दिन की प्रोटीन विटामिन आपको मिल जाएंगे। दोस्तों इसमें मेथी दाना मिला हुआ है जो कि आपको ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर से बचाएगा। उसके साथ साथ आपके शरीर में कहीं कोई जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द, उस दर्द को दूर करता है, कब्ज का भी नाश करता है। कद्दू का बीज है जो दिमाग को तेज करता है। और दोस्तों जो ये मूंग है, ये दोस्तों एक सुपर फूड है। चना तो आप जानते हैं शक्तिशाली बनाने का एक खजाना है। तो दोस्तों ये सारी चीजें अपने आप में सर्वगुण संपन्न है, तो इसे रोज लेना है 3 महीने तक। अब चलते हैं दोस्तों शाम को क्या लेना है। ये तो हो गया सुबह लेना है, सुबह आपके सारे प्रोटीन्स मिल गए। अब आपको शाम को क्या लेना है। दोस्तों ये जो शाम को लेना है ये है गन्ने का रस। यही 3 महीने लेना। आप जानते हैं जनवरी फरवरी और मार्च गन्ने का रस होता है। यही वो समय होता है जब गन्ना चूसा जाता है और गन्ने की खेती होती है। तो प्रकृति के हिसाब से आपको खाना पीना है। तो 3 महीने आपको गन्ने का रस लेना है। तो गन्ने का रस 1 गिलास होगा और इसी के साथ आपको लेना है चूना। यही दोस्तों जो पान में चूना खाया जाता है, चूना कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। चूना के दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं, इस पर हमने एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। तो चूना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कितना लेना है, 1 गिलास गन्ने का रस लेना है और उसी में 1 ग्राम चूना लेना है। 1 ग्राम आप कैसे वजन करेंगे, तो 1 गेहूं के बराबर आप डाल दीजिए, 1 ग्राम हो गया। मिला करके इसी रस को आपको पीना है। कब पीना है, शाम को 4 से 5 बजे के बीच में। तो शाम को 4 से 5 बजे के बीच में आपको इसे पीना है। बस दोस्तों सुबह आपको वो लेना है और 4 से 5 बजे के बीच में इसी रस को पीना है। रस पीने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। दोस्तों गन्ने की रस में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कभी आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी, खून से कमी से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। और दोस्तों कैल्शियम पाया जाता है चूने में, कभी आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। अगर आपके जोड़ों में कमर में गांठों में कहीं पे कोई दर्द है तो धीरे धीरे वो दर्द दोस्तों कुछ ही दिनों में आपका शरीर अपने आप ठीक कर लेगा और दोबारा दर्द नहीं होगा। अब दोस्तों दिन में आपको एक सलाद लेना है, दिन भर में एक सलाद। ये जो सलाद हम बताने वाले हैं इस सलाद सर्वगुण संपन्न है, बहुत सारी बीमारियों को दूर करेगा। तो सलाद दोस्तों खाने से पहले सलाद खाने के नियम जानना सबसे जरूरी है। दोस्तों सलाद हम जब भी खाएं इसे दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। सलाद खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले और सलाद खाने के 3 घंटे के बाद तक हमें कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। 3 घंटे तक ये पचेगा और साफ सफाई का काम करेगा। दोस्तों सलाद कितना लेना चाहिए, जितना आपका वेट है वेट का 5%। जैसे आपका वजन 50 किलो है तो उसका 5% यानी 250 ग्राम सलाद लेना है। जितना आपका वजन है उसका 5% आपको सलाद लेना है। तो दोस्तों सलाद में कौन कौन सी चीजें हैं चलिए वो जान लेते हैं। दोस्तों आपको सलाद में लेना है गाजर, चुकंदर, मूली, प्याज, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, 3 से 4 कली लहसुन लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच लेना है, काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी से 2 चुटकी उसमें डालना है। स्वाद के लिए आप डालना है सेंधा नमक या काला नमक आप डाल सकते हैं। अब दोस्तों इसी में लेना है, अगर आपको मिल जाए पुदीना की हरी पत्ती 8 से 10 और हरी धनिया की कटी हुई पत्ती 2 चम्मच आप उसमें डाल सकते हैं। अभी सारी चीजें जो है आपके शरीर की सुरक्षा करेगी, सारी शरीर चीजें की सुरक्षा। खाना मत खाइए लेकिन सलाद जरूर खाना है दोस्तों। सलाद अब इसमें मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं, अपने वेट के हिसाब से आप एक प्लेट में काट के रख दीजिए। अब इसी सलाद को लेना है, बस इतना ध्यान देना है जो इसमें चुकंदर होगा 50 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी की मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार काट सकते हैं, ले सकते हैं। अब आपका एक प्लेट सलाद तैयार हो गया। अब इसी को आप दिन भर में एक बार खाना है, चाहे जब आप खाइए। बस इतना ध्यान देना, अगर ये सारी चीजें आप नहीं खा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, सारी चीजों को आप मिक्सर में डाल के जूस बना लीजिए और आप जूस भी पी सकते हैं इन सारी चीजों। इस सलाद को आपको रोज लेना है।
तो दोस्तों आपने 3 महीने की डाइट जाना। अब चलते हैं अगले 3 महीने आपको क्या लेना है। अप्रैल, मई, जून और जुलाई। अप्रैल मई अप्रैल मई जून में क्या लेना है। 3 महीने में आपको लेना है चना 25 ग्राम, मूंग 25 ग्राम। आपको लेना है दोस्तों जौ, यही जौ जो आटे बनता है, जौ लेना है आपको 20 ग्राम। इसे भिगो देना है रात में, अच्छे से धुल करके मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और आपको सुबह इसे खाली पेट खाना है ये 3 महीने तक। बस इसके खाने के बाद भी 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है। ये तो हो गया सुबह की डाइट। अब दोस्तों चलिए जानते हैं शाम की डाइट में आपको क्या लेना है। शाम को लेना है आपको गाजर 200 ग्राम, चुकंदर आपको लेना है 50 ग्राम, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा लेना है, लहसुन लेना है 3 से 4 कली। ये सारी चीजें लेने के बाद इसको क्या करना है आपको, इसे शाम को खाना है 4 से 5 बजे। इस शाम को 4 से 5 बजे लेंगे। कितना दिन तक, 3 महीने तक इसे आपको लेना है। शाम को 4 से 5 बजे ये सारी चीजें ऐसे बैठ के आप इसे चबा चबा के खा सकते हैं। नहीं खा पा रहे हैं, ये चारों चीजों का आप जूस निकाल करके आप पी लीजिए। बस यही ध्यान देना है कि आपको दिन उसके बाद दोस्तों 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है। ये हो गया शाम की डाइट में। इस शाम की डाइट हो गया 3 महीने, यानी कि 6 महीने आपका मैनेज हो गया। अब 6 महीने जैसे ही आपने इसका फॉलो किया, तो दोस्तों अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड कुछ भी बढ़ा हुआ है, तो धीरे धीरे 6 महीने में आपका शरीर आप देखेंगे उसे ठीक कर लेगा। नहीं ठीक कर लेगा तो आधी बीमारी ठीक हो जाएगी और फिर अगले 6 महीने तक आपने फॉलो किया तो जो आधी बची हुई बीमारी वो भी ठीक हो जाएगी और आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। अब चलिए दोस्तों अगले 3 महीने क्या लेना है, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो सुबह में क्या लेना है, सुबह में आपको लेना है दोस्तों 2 आंवला। आप मित्रों जानते हैं जुलाई में आंवला आना शुरू हो जाता है और यही समय होता है। तो हमें जो कुछ भी खाएं हम समय के अनुसार खाएं, मौसम के हिसाब से खाएं, क्योंकि हमारा शरीर मौसम के हिसाब से काम करता है। इसमें जो पाचक रस है वो मौसम के हिसाब से ही बनते हैं। तो दोस्तों आपको लेना है 2 आंवला रोज सुबह खाली पेट। 2 आंवला रोज सुबह खाली पेट। आंवला खाने के 1 घंटे पहले और आंवला खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। बस इतना ध्यान दीजिए। अब 3 महीना रोज सुबह आंवला लेंगे, इससे क्या होगा, आंतों की साफ सफाई हो जाएगी, किडनी की साफ सफाई हो जाएगी। दोस्तों जब हमारे आंतें और किडनियां स्वस्थ रहती है तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो इसे स्वस्थ रखेगा ये आंवला। 3 महीना हो गया, ये सुबह हो गया। अब 3 महीना शाम को क्या लेना है, रोज रात में सोते समय आपको लेना है दोस्तों 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। और ये दूध अगर गाय का मिल गया तो अमृत के समान है। इसी दूध में आपको मिलाना है सौंफ का पाउडर आधा चम्मच। मिला करके इसी दूध को आपको रात में सोते समय पीना है। बस दूध पीने के 2 घंटे बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है। इस बात का आपको ध्यान देना है, यानी दूध पीने के 2 घंटे बाद। अब आप जानते हैं दोस्तों जुलाई, अगस्त, सितंबर ये गर्मी पड़ती है और ये इन्फेक्शन का समय है और ये सौंफ की तासीर ठंडी होती है, इसलिए ये आपको पीना है 3 महीने तक। अब 3 महीने में आपको क्या होगा, आंतों की साफ सफाई हो जाएगी, आंतों में जो गर्मी हो गर्मी भी दूर हो जाएगी। और दोस्तों सौंफ जो है ये पेट के लिए अमृत का काम करता है। तो आप समझ गए सौंफ, लेकिन ये सौंफ जो होगा दोस्तों, सौंफ का पाउडर आप घर पे बना लीजिएगा। सौंफ का पाउडर बना बनाया मत खरीदिएगा। अगर इसमें देसी सौंफ मिल गई तो सबसे बेस्ट है। तो सौंफ का दूध आपको 3 महीना लेना है। अब चलिए दोस्तों अगले चौथे स्टेप पे चलते हैं। चौथे महीने में आपको क्या लेना है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। दोस्तों अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में गर्मी की शुरुआत, वो ठंडी की शुरुआत हो जाती है और ठंडी में जो कुछ भी हम खाते हैं वो सही ढंग से पच जाता है। तो आपको क्या लेना है, चना लेना है 25 ग्राम, मूंग 25 ग्राम, अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, मेथी दाना आधा चम्मच। ये सारी चीजें लेने के बाद अच्छी तरह से धुल देना है। धुलने के बाद इसे आप मिट्टी के बर्तन में भिगो देना है और फिर सुबह खाली पेट इसे खाना है। खाने का रूल वही है, खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अब इसे 3 महीने लेना है। अब 3 महीना फिर रात को क्या लेना है दोस्तों, 3 महीना अब आपको लेना है 1 गिलास दूध।
दूध आपके घर का होगा और सबके घर दूध पाया ही जाता है। अब इसमें आपको डालना है हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, डाल के दूध को अच्छी तरह से उबाल देना है। अब इसी दूध को आपको रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और दूध को पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है, जिससे दूध सही ढंग से पच जाए। अब दोस्तों आपने देखा पूरे साल का हमने आपको डाइट बना दिया, सुबह कब लेना है, दोपहर में क्या लेना है और क्या रात में लेना है। ये जो सारी चीजें हैं, अगर इसी ढंग से आपने इसको फॉलो किया तो दोस्तों आपका शरीर हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेगा। दोस्तों हमारा शरीर बीमार क्यों होता है? हमने पहले बताया हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। तो 3 दोष को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें, चलिए शॉर्ट में उसे जान लेते हैं। दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, रिफाइन किया गया तेल और डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं खाना है हमें, जैसे पैकेट बंद, डिब्बा बंद, पिज्जा, बर्गर, जितने भी ये पैकेट बंद सामान है जैसे बिस्कुट, टोस्ट, ब्रेड, आइसक्रीम या दोस्तों जो मिठाइयाँ हैं किससे बनती है? मैदे से, चीनी से, रिफाइन या डालडे में छाना जाता है। ऊपर से दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और दोस्तों ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए जैसे 3 महीना, 6 महीना, 1 साल सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, जिसे हम कीटनाशक कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम वेस्ट चीज़ें हम खा रहे हैं तो जाके दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी बनाते हैं और इसमें से जो वेस्ट पदार्थ होते हैं हमारे आंतों में चिपक जाते हैं, हमारी किडनियों में चिपक जाते हैं, जिससे हमारे आंतें और किडनियां आगे चल करके बीमार पड़ने लगती थी। ये सारी चीजें हमें नहीं लेना है, ये सारी चीजें वात पित्त कफ को बढ़ाती हैं। और दोस्तों क्या नहीं लेना, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, अल्कोहल, धूम्रपान, तंबाकू ये हमें नहीं लेना है, ये वात पित्त कफ को बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए, आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे, 100% गारंटी है। अब चलिए दोस्तों वो जानते हैं जो बदलाव आपको करना है। एक सुबह बदलाव कर दीजिए, एक शाम को बदलाव कर दीजिए। शाम को क्या बदलाव करना है दोस्तों? शाम को सूर्य डूबने के बाद खाना मत खाइए, खाना खाना है तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आप खा लीजिए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद खाना खा रहे हैं तो जो खाना दिन में 3 घंटे में पचता है वही खाना रात में 8 से 9 घंटे में पचेगा और ऊपर से गैस, कब्ज, एसिडिटी होगी। इसलिए इस खाने के में थोड़ा सा बदलाव आप कर दीजिए, यही बदलाव करके ही आपके शरीर में चमत्कार हो जाएगा। दूसरी चीजें रात के खाने में दोस्तों, जैसे सूर्य डूबने के बाद जो कुछ भी खा रहे हैं या सूर्य डूबने के पहले जो कुछ भी खा रहे हैं, रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होना चाहिए। रात का खाना सुपाच्य होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए वही होना चाहिए। रात का खाना खाने के बाद आप वहीं उसी मुद्रा में आधे घंटे बैठे रहिए। रात के खाने के बाद आप कम से कम 500 कदम चलना है और वो भी स्लो स्लो। रात के खाने और सोने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए दोस्तों। खाना जब भी आप खाएं उसे 32 बार चबा चबा के खाएं, तुरंत ना खाएं। ऐसे दोस्तों हमारे पेट शरीर में 2 पाचन तंत्र होते हैं, 2 चक्कियां होती है जो खाने को पचाती है। पहली चक्की आपका मुंह है जहां पे खाना 80% पचता है, दूसरी चक्की है आपका पेट जहां पे खाना 20% पचता है। इसलिए पहले चक्की को एक्टिवेट करेंगे तो दूसरी चक्की को मेहनत कम करना पड़ेगा और आप ज्यादा दिन तक स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। एक रात के खाने में बदलाव आप कर दीजिए और दोस्तों प्रयास करिए, आज के लाइफ स्टाइल की बात करें तो 10 से 11 बजे तक सोने का प्रयास करिए, जिससे आपको सुबह उठना है। अब सुबह के क्या बदलाव करना है दोस्तों, किसी भी कीमत पर 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 5 बजे उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। पानी पीने के बाद फ्रेश हो जाइए। अब आपको निकल जाना है मॉर्निंग वॉक पे। ये 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने शरीर के लिए लीजिए। ये 2 घंटे से कभी कंप्रोमाइज मत कीजिए। इस 2 घंटे में आपके साथ मोबाइल फोन से नहीं होंगे। 2 घंटे में करना क्या है दोस्तों, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक इसे आधे घंटे में कवर करिए। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे 85 साल के हैं, आप इसे कवर करिए। दोस्तों आप अपने उम्र के अनुसार तेज धीम चल के इसे कवर करिए, जैसे आपकी कार्य क्षमता हो उसी हिसाब से इसे कवर करने का प्रयास करिए। मॉर्निंग वॉक का जो स्थान होगा
जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे मॉर्निंग वॉक करिए, वो भी नंगे पाँव। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के अलग ही बेनिफिट है। जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए दोस्तों, वहीं बैठ के 2 योगा करना है। पहला अनुलोम विलोम और दूसरा कपालभाति। ये 2 योगा आप करते हैं तो आपके शरीर की संपूर्ण योगा हो जाता है। अब इसके बाद वहीं बैठ के दोस्तों आपको 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है। यानी आपको अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना है। हमारे शरीर के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां हो हैं दोस्तों, जो कि बड़ी से बड़ी बीमारी को खा सकती हैं। तो दोस्तों इसे आप फॉलो करके पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। ये 100% सत्य है।